हम लोग इस वीडियो में सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन देखेंगे। यदि हम लोग मोस्टली देखें कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से ही रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केल्विन से नहीं पूछा जाता है। तो तीनों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। प्रश्न भी मैंने ले लिया है, तो प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, ये फॉर्मूला यही है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। अब ये फार्मूला दिमाग में हो गया है। अब इसी फार्मूले को बेस्ड करके हम लोगों को ये सॉल्व करना है। प्रश्न में दिया गया है 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गिवन क्या है, C दे दिया है 40 का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। तो अब इसको करने के लिए हमें फार्मूला लिखना होगा, C/5 बराबर F-32/9। अब इस फार्मूला पर क्या करना है कि C का वैल्यू दिया हुआ है 40, यहाँ पर C के जगह पर 40 रखेंगे और फिर हम F का वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। देखिए C बराबर कितना दिया है, 40/5 हो जाएगा, बराबर F-32, F का वैल्यू निकालना ही है, बाई 9। चूंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इक्वेशन में, जब इस तरह से रहता है तो ये फिर क्या होगा, 40 × 9 बराबर 5F-32 × 5, ये हो जाएगा। जब हम लोग 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा, अर्थात कि 360 बराबर 5F-32 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 15 15 और 1 16, ये हो गया। अब हमारे पास 360 बराबर 5F-160 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आ गया, 360 बराबर 5F-160। देखिए ये माइनस इधर है, अब इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। मैं एक एक स्टेप बता दे रहा हूँ कि जो एकदम नए हैं उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। 5F हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, चूंकि दोनों एक पास है तो इसको जोड़ेंगे, एक साइड में है तो 0 हो गया, 6 6 12 हो गया, 3 1 4 और 5 520 हो गया, 5F। अब ये आ गया हमारे पास। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5F बराबर 520। F बराबर, चूंकि ये दोनों इधर है मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो 520/5 हो जाएगा भागा में। अब इसको हमें क्या करना है कि कट करना है। देखिए 5 से 1 गया, 0 और 5 का 20, 1 से 4 हो गया। अब ये चूंकि फ़ारेनहाइट में आया है तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट में हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सेम, अब हमें पता चल गया है, यहाँ पर भी वही दिया है, C का वैल्यू दे दिया है 50 डिग्री और हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट का मान निकालना है कि क्या होगा। सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, C/5 माइनस F-32/9। अब C के जगह पर यहाँ 50 रखेंगे और F का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए C के जगह पर 50 रखेंगे तो 50/5 बराबर F-32/9 हो जाएगा। तो ये ऊपर नीचे भी कट जाता है तो ये 10 हो गया। तो सीधे अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 में 9 से तो 90 हो गया, बराबर 5 - 32। अब ये आ गया। अब फिर इसको हम लोग लिखते हैं, 90 इज इक्वल टू F-32। इसी तरह से आया था ना। अब ये चूंकि इधर माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 90 + 32 बराबर F। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 2 और 0 2 हो जाएगा, 3 और 9 12 हो जाएगा, यानी कि 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर हो गया। F बराबर हमारे पास क्या आ गया, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू होगा, 122 डिग्री होगा। ये अपना आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अदर एक क्वेश्चन देखते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होगा। इसका उत्तर होता है -40 डिग्री। याद कर लेना होता है, नहीं तो फिर हम लोग इसको पुट करके देखते हैं। देखिए पुट करके देखेंगे तो कैसे देखेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या है, ये फार्मूला क्या है, C/5 F-32/9, यही ना है। अब C के भी जगह क्या रखना है, -40 रखना है, और F के भी जगह क्या रखना है, -40 रखना है। अब रख कर देखते हैं तो देखते हैं कि आता है कि नहीं। देखिए C के जगह पर क्या रखना है, -40/5, F के जगह पर क्या रखना है, F के जगह पर -40 और ये -32 है ही, बटा 9। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये कट जाएगा ऊपर नीचे तो -8 बचा इधर, और इधर जो है ये माइनस और माइनस दोनों एक ही तरह का है तो जुटेगा ये, तो 0 और 2 2 ही होगा, 4 3 7, और ये माइनस साइन के साथ होगा, और बटा 9, तो 9 8 कितना होता है, 72 होता है ना। तो इधर भी -8 इधर भी -8। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यदि C का वैल्यू -40 डिग्री हो और F का भी वैल्यू -40 डिग्री हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला है C/5 F-32/9 एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा। जैसे ही हम लोग C के जगह पर -40 डिग्री रखेंगे तो F का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, -40 डिग्री आ जाएगा। आप इस प्रश्न को सॉल्व करके देखें कि F के जगह पर -40 रख के देखिए और पता कीजिए कि C का वैल्यू कितना आ रहा है, एग्जैक्ट -40 आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो याद करने वाला है
कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान सेल्सियस स्केल पर पूछा जा रहा है, वो होगा 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, और यदि ये फ़ारेनहाइट में दिया रहता तो ये 98.4 डिग्री आ जाएगा। अब इस चीज को भी हम लोग निकाल सकते हैं कि C के जगह पर 36.9 रखेंगे तो 98.4 आ जाएगा फ़ारेनहाइट में, लेकिन इसको हमें याद रखना होता है कि सेल्सियस में 36.9 होता है, ये कहीं कहीं 37 भी दिया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी केयरफुल, यदि 36.9 है तब हमें 36.9 को चूज करना होगा डिग्री सेंटीग्रेड में, और फ़ारेनहाइट में तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है ही, तो ये हम याद रख सकते हैं इसको। तो यह हमारा जो था कॉन्सेप्ट वो C और F सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का था। अब केल्विन को भी देख लेते हैं। केल्विन का बहुत ही आसान है, केल्विन का फॉर्मूला भी हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं जैसे C, और इसको सॉल्व कर लेंगे, बराबर में ही है। एक सिंपल सा बता देते हैं, C इज इक्वल टू, जब केल्विन में होगा वो, तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे इसको लिखेंगे K बराबर C प्लस 273 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो यही इसका वैल्यू हो जाएगा, K बराबर, क्योंकि देखिए इसको ऐसे लिखते हैं C बटा 5 K माइनस 273 बटा 5 है ना, तो ये नीचे नीचे कट गया, बचा क्या, C इज इक्वल टू K माइनस 273। C का जब वैल्यू निकालना होगा तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे, और जब यदि K का वैल्यू निकालना होगा तो सिंपल सी बात है, ये प्लस में हो जाएगा, तो K बराबर C प्लस 273 हो गया। अब जैसे मान लेते हैं एक कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, केल्विन में कितना होगा, तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि C बराबर K प्लस C बराबर K माइनस 273 होता है ये, और हमने कहा कि केल्विन में ये सेंटीग्रेड में कितना दिया है, 30 दिया है, तो C के जगह पर 30 रखेंगे, K माइनस 273, ये इधर माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, अर्थात कि 30 प्लस 273 बराबर K हो जाएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो 303 केल्विन हो जाएगा, अर्थात कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड 303 केल्विन हो जाएगा। आप इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है, हम लोगों ने तीनों को समझ लिया।